अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका और ईरान के दरमियान फौजी कशीदगी मुसलसिल शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जंग के 10वें रोज भी अमेरिका ने ईरान के मुतअद्दिद इलाकों पर फिदाई हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरीक, बंदराबाद, जजीरा खशम, चाबहार और कर्नाक के अतराफ जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। ताहम इन हमलों में हुए जानी या माली नुकसान की सरकारी तफसीलात ताहाल सामने नहीं आई है। इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त इंतबा देते हुए कहा कि हालिया दिनों में 3 अमेरिकी फौजियों की हलाकत की ईरान को कई गुना ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इनका कहना था कि अमेरिका अपने फौजियों पर हुए हमलों का भरपूर जवाब देने के लिए हर जरूरी इकदाम करेगा। दूसरी जानिब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयां जारी रखते हुए दावा किया कि इसने कुवैत में वाक़े कैंप अरफिजान में नस्ब अमेरिकी मिसाइल दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। ताहम इस दावे की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। इसी दौरान ओमान के साहिल के करीब एक और ऑयल टैंकर पर हमले की खबर भी सामने आई है, जिसके बाद समंदरी सलामती से मुतालिक खदशात मजीद बढ़ गए हैं। ईरान के हिमायत याफ्ता हवसी बागियों ने सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान किया। कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और सलामती कौंसिल के सदर को खत अरसाल करके ईरान के 2 हालिया हमलों का मामला उठाया है। एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने दावा किया है कि आबना हरमुज से गुजरने वाले तेल की तरसील जंग से पहले की सतह के तकरीबन 2/3 तक वापस पहुंच गई है, जबकि दूसरी जानिब यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि यह जंग कहीं आबना हरमुज से आगे बढ़कर बहरे अहमर और स्वेज कनाल तक ना पहुंच जाए। ताज़ा इंतबा नाटो के एक साबिक कमांडर ने दिया है, जिन्होंने इस जानिब तवज्जो दिलाई कि अगर जंग में दबाव मजीद बढ़ता है तो ईरान स्वेज कनाल को निशाना बनाकर दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े का दायरा मजीद वसी कर सकता है। अमेरिका के वज़ीर तोनाई क्रॉस राइट ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया कि हालिया अमेरिकी फिजाई हमलों और ईरानी जवाबी कार्रवाई के बाद आबना हरमुज से तेल की आमद-ओ-रफ्त तकरीबन बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान रोजाना 70 लाख बैरल तेल की नकल व हमल जारी रही है। इनका कहना था कि खलीज अरब के इलाके से रोजाना तकरीबन 14 मिलियन बैरल से कुछ कम तेल मुंतकिल किया जा रहा है, जो इस जंग से पहले की ट्रैफिक का तकरीबन 2/3 है और मार्च के मुकाबले में नुमायां तौर पर ज्यादा है। नाटो के साबिक सुप्रीम एलाइड कमांडर रिटायर्ड एडमिरल जेम्स स्टोर्डिस ने खबरदार किया है कि ईरान स्वेज नहर को निशाना बनाकर तनाज़े का दायरा वसी करने के लिए हवसियों का इस्तेमाल कर सकता है। एक तरफ अमेरिका और ईरान की जंग तेज होने लगी है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के करीब से अपने तैयारे हटाने शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने साल में दूसरी बार कतर में वाक़ अपने सबसे बड़े फौजी अड्डे अल अदियार एयरबेस से अहम फौजी तैयारों को हटाना शुरू कर दिया है। इस बार अमेरिका अपने सबसे कीमती KC-135 स्ट्रैटो टैंकर तैयारों को खतर से निकालकर जुनूबी इजराइल के एयरबेस भेज रहा है। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया जब ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा मुसलसिल बढ़ता जा रहा है। फौजी माहिरीन इसे सिर्फ हिफाजती इक़दाम नहीं बल्कि अमेरिका की नई फौजी हिकमत अमली का हिस्सा करार दे रहे हैं। इससे पहले खबर आई थी कि अमेरिका सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि मगरबी एशिया में तैनात 50,000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। अमेरिकी फौज ने ईरान पर हमलों का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया है। अमेरिका ने कतर के अल अदीद एयरबेस से KC-135 टैंकर तैयारों को मुंतकिल कर दिया है। फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा और सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक जुलाई के वसत से अल अदीद एयरबेस से दर्जनों KC-135 तैयारे परवास कर चुके हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अब तक 60 से ज्यादा अमेरिकी फिजाई ईंधन भरने वाले तैयारे इजराइल पहुंच चुके हैं। ईरान की पासदारान इनकलाब फोर्स ने आज मंगल को कहा कि बहरीन और कुवैत में अमेरिका की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया है, जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम्स भी शामिल हैं। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक पासदारान इनकलाब की जानिब से यह भी बताया गया है कि बहरीन में 2 मुख्तलिफ मुकामात पर अमेरिका डिफेंस सिस्टम्स और राडार की तंसीबात को निशाना बनाया गया। बयान में यह भी कहा गया है कि कुवैत में भी मिसाइल डिफेंस और सैटेलाइट रिसेप्शन सिस्टम्स के अलावा राडार की तंसीबात पर भी हमले किए गए हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है कि राडार की तबाही के बाद दुश्मन मजीद फैसलाकुन और ताकतवर हमलों की लहर के लिए तैयार रहे। ईरान का यह ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका की जानिब से बताया गया कि इसने रात देर गए हमलों में ईरानी फौज के कमांडर सेंटर, फिजाई दिफाई निज़ाम और मिसाइल दागने के लिए इस्तेमाल होने वाले मुकामात को निशाना बनाया। ईरानी फौज का कहना है कि इसने कुवैत में अमेरिका की 3 बड़ी बेसेस कौंस के जरिए निशाना बनाया। ईरान के सरकारी टीवी अरब के मुताबिक जिन मुकामात को निशाना बनाया गया इनमें अरफिजान कैंप में इंतजामी इमारत और सिमतों का तयन करने वाले एंटीना शामिल है, जबकि कैंप अल अदीदी में हेलीकॉप्टरों की पार्किंग और अहमद अल जाबेर एयरबेस पर फौजियों की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। समंदरी सफर पर नजर रखने वाली बरतानवी एजेंसी ने आज मंगल को बताया कि ओमान के साहिल के करीब एक तेल बरदार बहरी जहाज को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया।
फ्रांसीसी खबरसां इदारे एएफपी के मुताबिक ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में बनी जब आबना हॉर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करने के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। UKMTO का कहना है कि इसे मौसूल हुई इत्तला के मुताबिक वाक़या ओमान के इलाके लेहमा से जनूब मशरिक की तरफ 13 नॉटिकल मील के फासले पर पेश आया। बयान के मुताबिक तेल बरदार जहाज की जानिब से आई इत्तला में बताया गया है कि इसे उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो जुनूबी बहरी रास्ते से बाहर जा रहा था। मुताल्लिक़ा हुक्काम ने वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। ईरान की पासदारान इनक़लाब फोर्स ने कहा है कि अपना हॉर्मुज़ से गुजरने के दौरान अहकामात पर अमल न करने वाले 2 तेल बरदार जहाज़ों को रोक लिया गया। बयान के मुताबिक दोनों टैंकर जुनूब की तरफ के गैर महफूज रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। इनमें धमाकों के नतीजे में आग भड़क उठी और इनको रोक लिया गया। बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम ने हलफ लेने के बाद हुकूमत पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए मुतअद्दिद फौरी इक़दामात शुरू कर दिए हैं। उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के कई करीबी इत्तेहादियों को काबीना से फारिग कर दिया है, जबकि साबिक़ हुकूमत में शामिल मुतअद्दिद वज़रा को क़लमदान भी तब्दील कर दिए। फ्रांसीसी खबरसां AFP के मुताबिक साबिक़ वज़ीर दिफा जॉन हेली को रेचल रियूज के जगह नया वज़ीर ख़जाना मुक़र्रर किया गया है, जबकि एड मिलीबैंड को तोनाई की वज़ारत से हटाकर वज़ीर ख़ारजा का ओहदा दिया गया है। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद को बरतानिया के पनाहगज़ीनों के निज़ाम से मुतालिक सख्त इस्लाहात मुकम्मिल करने के लिए दोबारा वज़ीर दाखिला मुक़र्रर किया गया। दूसरी जानिब डेविड लैमी नायब वज़ीर आज़म के ओहदे से अलग हो गए हैं। यूएट खोपर को नई बरतानवी काबीना में वज़ीर सेहत व समाजी निगहदाश्त मुक़र्रर किया गया। वो इससे कबल केयर स्टारमर की हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा और इससे पहले वज़ीर दाखिला रह चुके हैं। पैट मैकफेडन सितंबर 2025 से संभाला गया अपना ओहदा बरकरार रखते हुए एक बार फिर वज़ीर बराए वर्क एंड पेंशनर्स मुक़र्रर कर दिए गए, जबकि लुइस हैक को चांसलर ऑफ द डीची ऑफ लैंकास्टर, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और काबीना ऑफिस की वज़ीर मुक़र्रर किया गया है। बहरीन की फौज ने आज मंगल के रोज कहा कि इसने मुतअद्दिद ईरानी हमलों को नाकारा बना दिया। ये पेशरफ्त अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा शुरू हुए कशीदगी के तकरीबन 2 हफ्तों बाद सामने आई है, जिसके दौरान खलीजी मुमलिकत पर रोजाना हमले किए जा रहे हैं। बहरीन डिफेंस फोर्स की फिदाई दिफाई निज़ाम ने मुतअद्दिद ईरानी फिदाई जारियतों को रोका और इन्हें तबाह कर दिया। ईरानी सरकारी खबरसां NC एरना के मुताबिक ईरान के पासदारान इनक़लाब ने आज मंगल के रोज कहा कि उन्होंने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी फौजी अहदाफ व शमुल एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया। पासदारान इनक़लाब का कहना था कि उन्होंने बहरीन में 2 मुख्तलिफ अमेरिकी चौकियों पर 2 एयर डिफेंस सिस्टम्स और एक राडार तंसीब पर हमला किया। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका ने कहा कि इसने रात भर के हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल लॉन्च सिस्टम को निशाना बनाया। चीन की वजारत खारजा के एक बयान के मुताबिक बीजिंग ने आज मंगल के रोज कहा कि इसने सेकेंड थॉमस शोल के मुकाम पर दोनों ममालिक के दरमियान एक दिन पहले हुए झड़प के सिलसिले में चीन में तैनात फिलिपाइन के सफीर को तलब किया। तनाज़ा ज़दा जुनूबी चीन के समंदरी हुदूद में दोनों ममालिक के जहाज़ों के दरमियान हुए तसादुम के बाद पीर के रोज चीन और फिलिपाइन ने एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए थे, जिसमें मनीला का कहना था कि इसके बहरिया की एक अहलकार के सर पर चोट आई है, जबकि बीजिंग का कहना था कि मनीला ने वाक़े को इश्तियाल अंगेज़ी फराहम की। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि फिलिपाइनी फरीक ने पहले वाक़े की इश्तियाल अंगेज़ी की, लेकिन अब वो बात जवाबदेही के बजाय उल्टे इल्ज़ामात लगा रहा है, हक़ाइक़ को मस्ख़ कर रहा है और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है। चीन के कोस्ट गार्ड ने कहा कि फिलिपाइन के बिठाए गए जहाज BRP से भेजे गए 2 रबड़ की कश्तियां जनूबी चीन के समंदर में गश्ती कश्ती से टकरा गए और फिलिपाइनी एहलकारों ने चुपों और लंबी झड़पों का इस्तेमाल करते हुए चीनी कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर बदनीयती पर मबनी हमले शुरू किए। अक़वाम मुत्तहिदा ने सऊदी अरब को हवसियों की जानिब से नई धमकियों और समंदरी आमद-ओ-रफ्त को लाहक हुए खतरात पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कशीदगी में फौरी कमी लाने का मुतालबा किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम एक बार फिर इस अम्र पर जोर देते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद 2722 और इसके बाद हवसियों की जानिब से मालबरदार जहाज़ों पर हमलों से मुतालिक मंजूर होने वाली करारदादों का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। इनका यह भी कहना था कि यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे हैंस ग्रेनबर्ग मुज़ाकरात के लिए मस्कत पहुँच गए। इससे कबल उन्होंने रियाद में सदारती कौंसिल के सरबराह रिशाद अलीमी, यमन में सऊदी अरब के सफ़ीर मोहम्मद अल जाबिर और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान के नुमाइंदों से मुलाकातें भी की है। स्टीफन दुजारिक का यह भी कहना था कि बातचीत में इस बात पर जोर दिया गया है कि कशीदगी में कमी लाना ज़रूरी है और तमाम फरीकों को ऐसे लाहिया अमल पर मुतफ़िक़ होना चाहिए जो 2022 में अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी में हुई जंग बंदी के समरात को बरकरार रख सकें। इनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे ग्रेनिकबर्ग ने भी इस बात पर जोर दिया कि यमन को खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के असरात से महफूज रखा जाए और यमनी क़यादत में चलने वाले एक जामे सियासी अमल के लिए माहौल को साजगार रखा जाए।
सऊदी हुक्काम ने पीर की रात हवसियों के फौजी तर्जुमान की जानिब से इस दावे की शदीद मजम्मत की है कि हवसी मलेशिया ने मुमलिकत के खिलाफ बहरी नाकाबंदी कर रखी है। मुमलिकत ने हवसियों के इन इल्जामात की भी मजम्मत की, जिसमें कहा गया कि मुमलिकत ने यमनी अवाम का मुहासरा कर रखा है। पीर की शाम वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब ने गुज़िश्ता सालों के दौरान यमन के क़ानूनी हुकूमत के 7 तरक्याती मंसूबों के तसलसल, बजट की सपोर्ट और बिजली घरों को चलाने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी के लिए काम किया है ताकि यमनी अवाम के मसाइब को कम किया जा सके। वज़ारत ने बयान में यमनी और यमनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए जाने वाले हवसियों के हमलों का जिक्र किया, जिनमें 30 दिसंबर 2020 को अदन हवाई अड्डे पर किया गया हमला शामिल है, जिसमें दर्जनों अफराद हलाक या जख्मी हुए। इसके अलावा 21 अक्टूबर 2022 को जनूबी यमन में तेल बरामद करने वाले तंसीबात को निशाना बनाने वाले हमले भी शामिल हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल के रोज एंडी बरहनम को बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि भारत और बरतानिया तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दिफा समेत अहम शोबों में अपनी शराकत दारी को मजबूत बनाने देते रहेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लिखा, एंडी बरहनम को बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत और बरतानिया मुश्तरका जमहूरी खतरों से जुड़े हुए हैं और तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा और अवाम की बाहमी ताल्लुकात के शोबों में वसी पैमाने पर ताउन रखते हैं। इसमा CETA के नाफिजुल अमल होने के साथ हमारी दो तरफा शराकत दारी मजीद मजबूत होने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा, मैं आपके साथ मिलकर भारत बरतानिया जामे स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मजीद गहरा करने और हमारे मुश्तरका विजन 2035 को बढ़ाने के लिए काम करने का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान में महकमा मौसमियात ने अगले चंद रोज के लिए मुल्क के कई इलाकों में मानसून बारिशों के सिलसिले की पेशगोई करते हुए अर्बन फिल्डिंग और लैंड स्लाइडिंग के खदशात भी जाहिर किए। महकमा मौसमियात की वेबसाइट पर शाया की गई रिपोर्ट के मुताबिक बहरे अरब से आए मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वसती इलाकों में दाखिल हो रही है, जिसके नतीजे में मुल्क के कई शहरों में बारिश हो रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत इर्द गिर्द के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम काफी खुशगवार हुआ और गर्मी में कमी वाक़ई हुई। इन शहरों में मौसम अब भी अबर आलूद है, जबकि पेशगोई के तहत यहाँ मजीद बारिश का इम्कान मौजूद है।